नमस्कार दोस्तों, मैं भावनी मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। कामिका एकादशी का व्रत आने वाला है, तो यह व्रत कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, पारण कब करेंगे, पारण का मुहूर्त क्या होगा, साथ में हम महत्व और इसकी व्रत कथा के बारे में जानेंगे। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। सावन माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को कामिका एकादशी व्रत कहते हैं। इस बार कामिका एकादशी 24 जुलाई को रविवार के दिन पड़ रही है। इस दिन भगवान विष्णु की आराधना कर उनकी कृपा प्राप्त की जाती है। हर माह के 2 पक्षों की एकादशी की पूजा और उपासना करने से मुक्ति का मार्ग खुलता है। साल 24 एकादशियों में सावन की कामिका एकादशी का अपना ही महत्व है। इस एकादशी में भूत प्रेत और डर का नाश होता है। पुराणों में ऐसी मान्यता है कि इस व्रत के पुण्य प्रताप से पाप कर्मों के पाप से मुक्ति मिलती है, साथ ही भौतिक जीवन में सकल मनोरथ सिद्ध होते हैं। कामिका एकादशी का मुहूर्त बताने जा रही हूँ। इस बार कामिका एकादशी का पूजा का शुभ मुहूर्त प्रातः काल में है। इसके बाद चौगड़िया तिथि देखकर पूजा आराधना कर सकते हैं। सावन की कामिका एकादशी के दिन श्री विष्णु की पूजा के साथ श्री गणेश और शिव और गंधर्व नागों की पूजा करने का भी विधि विधान है। घर परिवार में इससे सुख और समृद्धि बनी रहती है। 23 जुलाई दिन शनिवार को सुबह 11:27 पर जो है एकादशी तिथि का प्रारंभ हो जाएगा। इस तिथि का समापन अगले दिन 24 जुलाई को दोपहर 1:45 पर होगा। इसलिए उदया तिथि के हिसाब से 24 जुलाई को व्रत रखा जाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ, इस दिन रोहिणी नक्षत्र भी पड़ रहा है, तो रात 10 बजे तक जो है रोहिणी नक्षत्र रहेगा और ब्रह्म मुहूर्त जो है वह 4:21 से लेके 5:09 पे सुबह सुबह रहेगा। अब जो है कामिका एकादशी की पूजा हम कब करें, तो इस बात का ध्यान रखें कि कामिका एकादशी जो है 24 जुलाई को दोपहर 1:45 तक ही रहेगी। तो आपको जो पूजा है सुबह ब्रह्म प्रातः मुहूर्त में ही कर लेनी है। पारण के बारे में मैं आपको बता दूं, पारण करने का जो शुभ मुहूर्त है वह जो है 25 जुलाई को सुबह 5:38 से लेके सुबह 8:22 के बीच में आप एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं। कामिका एकादशी की पूजा विधि मैं आपको बताती हूँ कि पूजा हमें कैसे करनी है। कामिका एकादशी के दिन साफ सफाई का विशेष ध्यान देना चाहिए। इस दिन सुबह सुबह स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए। भगवान विष्णु की प्रतिमा को गंगा जल से स्नान कराना चाहिए। एक पाटा रखेंगे, उस पर पीले रंग का वस्त्र बिछाएंगे, भगवान विष्णु की प्रतिमा या फोटो रखेंगे। इसके बाद विष्णु प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराएंगे। पंचामृत में दूध, दही, घी, शहद और शक्कर आप शामिल कर सकते हैं। इसके बाद पुनः पानी से स्नान कराएंगे। इसके बाद भगवान को गंध जैसे अबीर, गुलाल, इत्र, जो भी सुगंधित वस्तुएं होती हैं, चावल, बहुत से लोग चावल नहीं चढ़ाते हैं तो चावल की जगह आप तिल चढ़ा सकते हैं, जौ और फूल अर्पित करेंगे। धूप दीप से आरती उतारेंगे। इसके बाद भगवान विष्णु को मक्खन मिश्री का भोग लगाएंगे। साथ में तुलसी दल अवश्य रखें। पूजा में तुलसी दल जरूर शामिल करना चाहिए। अंत में क्षमा याचना करते हुए भगवान को नमस्कार करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस दिन गणेश और भगवान शिव और पार्वती की भी पूजा जरूर करनी चाहिए। नाग देवता की पूजा करनी चाहिए। तो ये आप प्रतिमा में ये भी आप उनकी फोटो भी रख सकते हैं, उनकी भी आप विधि विधान से पूजा करेंगे। कामिका एकादशी में चावल या चावल से बनी कोई चीज़ नहीं खानी चाहिए। अगर घर में कोई भी एक व्यक्ति व्रत है तो घर के सभी सदस्यों को उस दिन चावल का त्याग करना चाहिए। आप व्रत नहीं भी है तो भी आप चावल ना खाएं। इस दिन बिना नमक का फलाहार करना चाहिए। फलाहार भी केवल 2 समय ही करना चाहिए। फलाहार में तुलसी दल को अवश्य प्रयोग करना चाहिए। पीने के पानी में भी आप तुलसी दल का प्रयोग ज़रूर करेंगे तो आप बहुत ही शुभ माना जाता है। कामिका एकादशी का महत्व मैं आपको बता दूँ। कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा, व्रत कथा, महात्म्य सुनने के साथ दान पुण्य का भी बहुत महत्व है। इस दिन पूरे समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए वस्त्र, चंदन, जनेऊ, गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, पान सुपारी चढ़ाकर पूजा करनी चाहिए। इससे श्रीहरि की कृपा बरसती रहती है। विष्णु पुराण, पद्म पुराण और भागवत के अनुसार कामिका एकादशी समस्त भय और पापों का नाश करने वाली, संसार के मोह माया में डूबे हुए प्राणियों को पार लगाने वाली नाव के समान एकादशी ये मानी जाती है। इस व्रत के करने से संतान सुख, अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल की प्राप्ति होती है। आइए अब मैं आपको बताती हूँ कि कामिका एकादशी की व्रत कथा क्या है या पौराणिक कथा क्या है।
एक गांव में एक वीर क्षत्रिय रहता था। एक दिन किसी कारणवश उसकी ब्राह्मण से हाथापाई हो गई, ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। अपने हाथों से मारे गए ब्राह्मण की क्रिया उस क्षत्रिय ने करनी चाहिए, परंतु पंडितों ने उसे क्रिया में शामिल होने से मना कर दिया। ब्राह्मणों ने बताया कि तुम पर ब्रह्म हत्या का दोष है, पहले तुम इस पाप का प्रायश्चित करो और इस पाप से मुक्त हो जाओ, तब हम तुम्हारे घर भोजन करेंगे। इस पर क्षत्रिय ने पूछा कि इस पाप से मुक्त होने का उपाय क्या है। तब ब्राह्मणों ने बताया कि श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को भक्ति भाव से भगवान श्री विष्णु का व्रत एवं पूजन कर ब्राह्मणों को भोजन करा के दक्षिणा देकर के साथ आशीर्वाद प्राप्त करने से इस पाप से मुक्ति मिलती है। पंडितों के बताए हुए तरीके से व्रत करने पर रात में भगवान विष्णु ने क्षत्रिय को दर्शन देकर कहा कि तुम्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल गई है। इस तरह कामिका एकादशी व्रत करने से क्षत्रिय के ऊपर जो ब्रह्म हत्या का पाप था वह मुक्त हो गया। तो ये थी कामिका एकादशी की व्रत कथा। तो आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय ज़रूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।